गुड इवनिंग। जैसा कि आज मैंने मॉर्निंग में ही आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें से प्री डिसाइडेड ट्रेड के बारे में बताया गया था। आज एक्सपायरी थी, ट्यूसडे एक्सपायरी थी, मंथ का भी आखिरी था, फाइन निफ्टी की एक्सपायरी थी और काफ़ी अच्छा ट्रेड निकला। डेली हमारे 3 4 5 ट्रेड ही बनते हैं। 3 तो हम प्री डिसाइडेड रखते हैं जो कि पहले से ही ट्रेड प्लान करके रखते हैं, और जो 3 न्यू ट्रेड बनते हैं वो न्यूज बेस पे या फिर न्यू डिमांड जोन सप्लाई जोन की बेस पे ट्रेड बनती है। तो डेली 5 6 ट्रेड हो जाते हैं। जैसे आज की बात करें तो आज 14 ट्रेड बने थे, जिसमें से एक पे एसएल हिट हुआ। अब दिखाएंगे हम आपको कि 14 ट्रेड कैसे, क्या, कौन कौन से थे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट खुलते ही ऊपर खुलते नीचे आ जाती, नीचे खुलते ऊपर चले जाती। हम जो कि पहले ही मॉर्निंग में वीडियो भेजे थे कि ये कुछ डिमांड जोन सप्लाई जोन बना के रखे थे। ये कल की डेट है, यहाँ आप देखेंगे, ये कर्सर में देखेंगे तो यहाँ पे 27 फरवरी के 3 बजे का टाइमिंग बता रहा है। इस डिमांड जोन के अकॉर्डिंग ये पहला ट्रेड डिसाइड किया गया था। मॉर्निंग का 9:15 पे ही देखिए, 9:15 पे मार्केट खुलते ही जैसे ही ये बाइंग जोन, ये जो रेड वाला है वो वहाँ से बाइंग जोनिंग स्टार्टिंग, जहाँ से रेड एंड होता है वहाँ से स्टार्टिंग होता है, और उसके नीचे का ही जहाँ से रेड एंड है वहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। ग्रीन जितना भी है वो टारगेट का होता है। यदि नीचे रेड है तो कॉल ऑप्शन बाई करते, ऊपर जैसे रेड है, जैसे ये 2 नंबर पे, ये 9 नंबर, 11 नंबर पे, तो ये पुट बाइंग का है। तो ये जितने भी यहाँ पे बनाया गया है, ये जो जोन बनाए गए हैं, सब में 1:2 का, 2+ का सब पे जोन होने पे ही एंट्री लिया गया है। अब 1:2 ही हम बुक करते हैं, भले ही 3 4 5 होता है, लेकिन 2 हम बुक कर लेते हैं वन टाइम में। तो देखिए, मॉर्निंग में 9:15 पे ही एक ट्रेड जो कि 5 मिनट के अंदर ही टारगेट डन किया। दूसरा 9 बज के, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि दूसरा ट्रेड था वो 9 बज के, ये कैंडल है 9:25 पे। ये किस बेस पे, हाँ मैं आपको थोड़ा सा एक बेस आधार, देखिए ये सपोर्ट जोन है और ये डिमांड जोन इसे बोलते हैं। जो रैली बेस मदर कैंडल के बाद एक छोटा सा डिमांड जोन होता है उसे डिमांड जोन बोलते हैं। तो इस बेस पे ये ट्रेड है। एक दिन पहले के बेस पे नेक्स्ट एक्सपायरी का या नेक्स्ट डेट का रिसर्च होता है, तो पहला ट्रेड इस पे, और दूसरा ट्रेड भी सेम इसी बेस पे, ये इसका सप्लाई जोन था, हायर हाई, इसी बेस पे ये दूसरा ट्रेड भी था। अब ऐसे ही ये 2 ट्रेड प्लान किए गए। तीसरा ट्रेड भी इसी के अकॉर्डिंग ही प्लान था कि ये अगेन डिमांड जोन पे आती है तो फिर यहाँ से बाई किया जाएगा। ये 3 ट्रेड प्री डिसाइडेड थे, लेकिन फिर ये देखा गया कि मार्केट जो है इसी पैरेलल में चल रही है, इसी डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर रही, तो बार बार हम इसी सपोर्ट से बाई करते गए और आज लगभग कंटिन्यूअस ये ट्रेड लाइन भी बना दिए थे। ट्रेड लाइन ये 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में देखा गया कि थोड़ा थोड़ा डाउन साइड के लिए मूवमेंट हो रहा है, और हमें प्रॉपर टारगेट मिलते गए। जब तक टारगेट मिलते गए हम बाई करते गए, लगातार कॉल पुट करके 12 ट्रेड पे हमने प्रॉफिट बुक किया। 13वें ट्रेड पे जब एंट्री लिया गया उस पर एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के पीछे सिंपल सा रीज़न था कि आप ये आरएसआई है, आरएसआई को आप जानते होंगे, स्पीड बताता है। तो हमें लग रहा था कि हमारा एसएल हिट हो सकता है, लेकिन फिर भी आदत पड़ चुकी थी प्रॉफिट बुक करने की, तो ये हुआ कि फिर अगेन ट्राई। तो इस पर क्या हुआ कि जब हमने इस पर ट्राई किया तो 2 रीजन से हमें पता था। एक तो आरएसआई स्पीड बताता है, जैसे गाड़ी की स्पीड बताता है वैसे ही ये हमें बता रहा था कि डाउन ट्रेड में जाएगा, और प्लस हमारी ट्रेड लाइन को भी टच नहीं किया था। जब यहाँ पे तीसरी चौथी बार हम समझ गए थे ऐसा हिट हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने ट्रेड लिया था क्योंकि ऑलरेडी हम अपना प्रॉफिट का टारगेट पूरा कर चुके थे। ऐसा हिट हुआ, और ऐसा हिट होने के बाद फिर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, उसके पीछे ऐसे हिट होने के बाद पुट पे हमने नहीं बैठा था, हालांकि हम बैठ सकते थे, लेकिन न बैठने के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि अगला डिमांड जोन था। तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ तक तो हम बैठेंगे नहीं, तो हमने पुट पे कोई ट्रेड ना लिया।
ये पूरा हमसे छूट गया। और उसके बाद लेकिन ये जो नेक्स्ट डिमांड जोन है एक दिन पहले के बेस पे से, इस पे 0 हीरो ट्रेड हमने यहाँ से प्लान किया। जब यहाँ से बैक मारा तो यहाँ से देखिए ये रिस्क रिवार्ड रेशियो बता रहा है 2 मतलब 2+ का रिस्क 2:76 का रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ से हमें मिला, अचीव हुआ। जिसमें से यहाँ से एंट्री थी, ये एसएल था, ये टारगेट था। एंट्री आप इसके बेस पे भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे 27 फरवरी के बेस पे ये ट्रेड देखिए। आपके डेली के 3 से 4 ट्रेड ना एक दिन पहले का क्या मार्केट का स्ट्रेटजी है उसके बेस पे आपके बन जाते हैं। कंडीशन सिर्फ एक ही उस पर अलाउ है कि ये फ्लैट मार्केट ओपन होती है और उसी रेंज पे चलती है 300-400 पॉइंट पे, 500 पॉइंट के अंदर, तो आपको उसमें का कॉल पुट का 2-1 ट्रेड सिंपल से उसी बेस पे मिल जाएगा। देन अगला जो है वो आपको फिर और जो है उस पर बहुत कुछ देखा जाता है। यदि मैं बताऊं हम इस पर क्या क्या देखते हैं, तो देखिए मैं इसी ट्रेड से आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट कॉल तो हम देखते हैं कि जब कॉल गिरी है तो फ्रेशनेस, उस कॉल पे फ्रेशनेस होना चाहिए। मतलब इससे पहले ऐसा ना हो कि 10-12 बार टच कर चुकी हो जोन को, तो उस जोन में डिमांड नहीं रह जाता है, मीन्स यहाँ पे शेयर पेंडिंग नहीं रहते हैं जिससे बाई किया जा सके। पहला फ्रेशनेस, एक हमारा फार्मूला है फ्रेश टीएलटी। फ्रेश टीएलटी मीन्स यह फॉर फ्रेशनेस और फॉर रिस्क रिवार्ड रेशियो, जैसे कि ये यहाँ पे 2+ का 1:2+ का 2-3 का मिल रहा है। देन ए फॉर अचीवमेंट, जोन का अचीवमेंट होना चाहिए, उसके जो अपोजिट है, मतलब जैसे राजा के जाने से पहले एक बार सेनापति जाके वहाँ का हालचाल लेके आना चाहिए। तो ये जो पीवर्स था, इस पीवर्स का यहाँ से ये कंफर्म था कि यहाँ से कॉल बैक आएगी। तो ये देखिए इस कॉल पे पीवर्स यहाँ पे अचीवमेंट हो गया था, तो अचीवमेंट। और उसके बाद स्ट्रेंथ, मतलब जो उससे पहले जो जिस भी डिमांड जोन पे हम बिलीव करके ट्रेड लगा रहे हैं वो डिमांड जोन में अच्छा अचीवमेंट हो। तो हम किस डिमांड जोन पे बिलीव करके ट्रेड लगा रहे हैं, इस डिमांड जोन पे। तो देख रहे हैं आप ये डिमांड जोन यहाँ से यहाँ तक गया था, अच्छा अचीवमेंट था। रिस्क रिवार्ड रेशियो 2+ का इसने दिया था 2:37 का। तो हालांकि और भी प्लस गया था लेकिन अपना 2+ का ही लेते हैं 3 के अंदर। तो अचीवमेंट भी था, तो स्ट्रेंथ भी था। इसे अचीवमेंट बोलते हैं, इसे स्ट्रेंथ बोलते हैं। फिर टीएलटी, टी फॉर ट्रेंड, एंटीसिपेटिक ट्रेंड। तो ये डाउन ट्रेंड से साइड पे हो चुका था और डिमांड जोन की कॉल थी, तो साइड पे से डिमांड जोन के अंदर है, बाई कर सकते हैं। तो ट्रेंड देखा, लोकेशन देखा कि लोकेशन डिमांड जोन के अंदर का होलसेल एरिया का प्राइस था। उसके बाद टीएलटी, अगेन टी फॉर जो टाइमिंग होती है कि वो किस टाइमिंग का, मतलब कितने बेस जोन का है, तो वो देखा जाता है। इसमें 7 उसके क्वालिटी देखे जाते हैं, 7 रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ये जो मैंने फ्रेश टीएलटी बताया ये एक फार्मूला का रूल्स है, या बोल सकते हैं ये ट्रेड की क्वालिटी है। यदि अभी मैं रूल्स की बात करूं तो मुझे यहाँ से ये ट्रेडिंग टाइम फ्रेम हटा के मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए हम बहुत कुछ पहले से प्री डिसाइडेड और बहुत बना के रखते हैं जिस बेस पे हम ये एंट्रियाँ लेते हैं। ये जी इसे हम बोलते हैं डिमांड जोन, बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर्स का डिमांड जोन। इसे बोलते हैं सप्लाई जोन। यहाँ जब भी प्राइस जाएगा प्राइस गिर जाएगा। 1000 पॉइंट के अंतर्गत का इसका जोन है। ये यहाँ से 3980 से लेके और 4800 तक का ये जोन है। इस जोन में है क्या, ये यहाँ तक होलसेल एरिया है। ये जो ब्लू पट्टी है, सॉरी ब्लू पट्टी है, ये होलसेल एरिया है। होलसेल एरिया मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं। यहाँ पे प्राइस यदि साइड पे है, अप ट्रेंड ना होके साइड पे भी है तो भी ऊपर जाने के चांसेज होते हैं। देन उसके बाद ये जो अगला जोन है थोड़ा सा पिंक सेट पे, इसे फेयर प्राइस बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे यदि अप ट्रेंड नहीं है तो नहीं बाई करना चाहिए। फिर ये जो अगेन है येलो, यहाँ पे स्टॉपेज है, मीन्स रिटेल एरिया है। यहाँ पे प्राइस ये पूर्णतः अप ट्रेंड है तो ही यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करना चाहिए, नहीं यहाँ से शॉर्ट करना ही स्टार्ट करना चाहिए। तो ये हम पहले से बना के रखते हैं। फिर इनके अंदर ये होलसेल, फेयर प्राइस, रिटेल एरिया के अंदर फिर हम डिमांड जोन, सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करके और फिर हम ट्रेड करते हैं।
हाँ, मैं आपको आज जो दिखाने वाला हूँ, मेरे पास पूरे मंथ का ग्राफ है कि पूरे मंथ में हम कैसे प्रॉफिट निकालते, कैसे प्री डिसाइडेड रखते हैं। देखिए, ये तो आज का ट्रेड हो गया, ये पहले का कल की डेट का है। जैसे कि कल की डेट में हमें देखिए 6 ट्रेड ही मिले थे। मॉर्निंग में ये डिमांड जोन मैंने अभी आपको बताया कि ये डिमांड जोन है, ये जो ग्रीन वाला अभी, तो ये डिमांड जोन पे मार्केट खुलते ही ऊपर जैसे कि चली गई, तो पहला ट्रेड हमें मिल गया। दूसरा ट्रेड हमें ये यहाँ से मिल गया, ये दूसरा पुट का ट्रेड हमें मिला ये यहाँ से। हाँ, इस पे बहुत ही यूनिक समझिएगा, इस पे मैंने जो एंट्री है ना, यहाँ से क्यों नहीं लिया पुट, यहाँ से क्यों बाय किया, उसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया फ्रेश टीएलटी मीन्स यहाँ से जो ये ट्रेड गिर रहा है, ये फर्स्ट टाइम गिर रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ से भी गिर रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि फर्स्ट टाइम तो सर यहाँ से भी गिर रहा है, इसमें से एंट्री ले लेना चाहिए। लेकिन इसमें से एंट्री ना लेने के पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि जो मेरे जोन का अचीवमेंट है, किस जोन का अचीवमेंट, जहाँ से कॉल बैक गई हो, ये पीवर्ड्स, इस पीवर्ड्स को बोल सकते हैं, या फिर अपोजिट साइड पे आप बोल सकते हैं ओके, आप यहाँ से भी ले सकते थे, हाँ यहाँ से भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ सेफ इसलिए कम था क्योंकि सपोर्ट जोन पे था। यहाँ से इसलिए ले सकते थे क्योंकि वन टाइम ये जोन अचीवमेंट, ये जो जोन था पीवर्स था, इसे इसने टेस्टेड कर दिया था, उसे ब्रेक कर चुका था, सेनापति आ चुका था, राजा यहाँ से एंट्री आ सकता था। लेकिन मैंने यहाँ से एंट्री लिया क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना मैंने, क्योंकि ये पीवर्स एंड सपोर्ट